देश के भी अपेक्षित विकास की कल्पना अधूरी है। यह प्रसन्नता की बात है महोदय कि विगत 10 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था लगभग 3 गुनी हो गई है। इसका आकार यानी राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2011-12 में 2.47 लाख करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 6.75 लाख करोड़ रुपए हो गया है। महोदय, मैं सदन के साथ यह भी साझा करना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था के आकार की सूची में बिहार का स्थान देश में वर्ष 2018-19 में 16वां था, जो राज्य सरकार के निरंतर प्रयास से वर्ष 2021-22 में 14वें स्थान पर आ गया है। मतलब हम लोग 2 सीढ़ी ऊंचा चढ़े। हमारे लिए महोदय यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के आकलन के अनुसार वैश्विक स्तर पर 2021-22 में जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है उसका औसत आर्थिक वृद्धि दर मात्र 6% रहा। इसी वर्ष देश की भी औसत आर्थिक वृद्धि दर 8.7% रही, जबकि महोदय मैंने विश्व का 6% और देश का 8.7%। और मुझे सदन को यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि इसी अवधि में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98% रही, यानी लगभग 11% रही। ये समझिए राष्ट्रीय जो पूरे देश के औसत वृद्धि दर है उससे 2.28% अधिक है। यहाँ मैं महोदय यह भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में आर्थिक नीतियों के प्रभावकारी क्रियान्वयन के फलस्वरूप हमारा राज्य वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में 3 नंबर पर रहा है। महोदय, पूरे देश में आर्थिक विकास में हम 3रे नंबर पर रहे हैं। और महोदय, यहाँ पर मैं यह भी बताना मुनासिब समझता हूँ कि जो 1 और 2 नंबर वाले प्रदेश हैं, जो आंध्र प्रदेश और राजस्थान है, वो भी कोई हमसे बहुत आगे नहीं है। एक का लगभग 11% है और हम लोग का 10.98 है। समझिए 0.02 का फर्क है। और जो सबसे ऊंचे हैं वो भी 11.4, जो आंध्र प्रदेश है। मतलब 1 नंबर से भी हम सिर्फ कुछ प्रतिशत नीचे हैं, वरना कुछ और सब हमारे साथी भी मिलकर सरकार के साथ जोर लगा देंगे तो हम 1 नंबर पर भी पहुंच सकते हैं। महोदय, अभी उसका ब्रेकअप बताएं। समझ लीजिए ना कि 21-22 का भी जब हम ब्रेकअप बताएंगे तो कहाँ किस क्षेत्र में क्या प्रगति हुई थी, तो उसमें भी आपको लगेगा कि आपके कारण थोड़ा पीछे ही गया था। महोदय, आप अवगत होंगे कि संपूर्ण विश्व कोरोना प्रकोप एवं अन्य कारणों से आर्थिक मंदी एवं महंगाई के दौर में गुजर रहा है। इस प्रभाव से बिहार सहित पूरा देश भी अछूता नहीं है। वर्ष 2022-23 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आकलन के अनुसार अभी जो उन्होंने अनुमान किया है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.4% की वृद्धि होने का अनुमान है। भारत की भी औसत वृद्धि दर 6.8% है।
ही होने का अनुमान है, जबकि IMF ने भी जो बिहार के अर्थव्यवस्था के सूचक सब हैं, उसके अनुसार उसने आकलन करके फिर बताया है कि हमारी उपलब्धि, हमारा विकास दर फिर से 2.5 अंक यानी 10 से ऊपर ही रहेगा। ये हमारी उपलब्धि होने वाली है महोदय। और महोदय, यह राज्य के नीतियों और विकास मूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाता है। महोदय, राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के जरिए अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं को पूर्ण करने का हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि हमारी उपलब्धियों के कारण लोगों की अपेक्षाएं भी उसी अनुपात में बढ़ी हैं जो स्वाभाविक भी है। सच्चाई यह है कि राज्य को और तेज गति से विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन की आवश्यकता है महोदय, और उपलब्ध सीमित संसाधनों एवं अनेक मानकों के राष्ट्रीय औसत के परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकार की उपलब्धियां पिछले 10 साल प्रशंसनीय रही। महोदय, वो 2 साल 3 साल के लिए परेशान होने लगते हैं, इसीलिए हम 10 साल का आंकड़ा दे रहे हैं, जो ये लगातार उसी गति से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो थे तो बढ़ रहा था, नहीं थे तो रुक रहा है। इसीलिए मैं बता रहा हूं, हमारी प्रगति की रफ्तार देश में औसत से काफी अच्छा होने के बावजूद हमें विकसित प्रदेश बनने हेतु अतिरिक्त संसाधन एवं सहयोग की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लगातार राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग करते रहे हैं महोदय। और महोदय, वो हमारा हक भी है जो हम लोग बराबर कहते हैं कि केंद्र सरकार के पैमाने पर ही अलग अलग विकास मानकों पर हम सबसे अव्वल प्रदर्शन करने वालों में आते हैं, लेकिन जब गरीबी का सूचकांक बनता है तो उसमें हम सब नीचे हैं। तो हम अच्छा कर रहे हैं, हम अपने सीमित संसाधनों में भी औरों से तेज गति से बढ़ रहे हैं, और फिर भी हम गरीब रह जाते हैं। मतलब इसके गहरे कारण हैं, और उसी वैसे ही स्थिति के लिए संविधान में अलग से विशेष सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत हम विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। और हम क्या मांगते हैं, सदन में भी पारित हुआ है, इसी सदन ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है, तो ये सबकी मांग है। महोदय, राज्य सरकार द्वारा आम लोगों पर बिना कर का बोझ बढ़ाए यथोचित तरीके से राजस्व संग्रह बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर वित्तीय वर्ष 19-20 में राज्य की कुल कर प्राप्ति उत्पाद के 15.2% से बढ़कर 2021-22 में 18.7% हो गए। ये तो स्पष्ट उपलब्धि है। महोदय, राजस्व प्राप्ति की भी अपनी सीमाएं हैं। सब लोग जानते हैं कि GST लागू होने के बाद से राज्यों को कर लगाने की क्षमता सीमित हो गई है। बिहार सरकार द्वारा महोदय जो हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं, GST लागू होने के बाद जो कंपनसेशन हमें मिलता था, वो भी जून 22 के बाद पिछले साल से बंद कर दिया गया है। हालांकि अभी भी GST काउंसिल की बैठक हुई थी पिछले महीने, हमने जाकर मुख्यमंत्री जी से यहाँ बात करके बिहार सरकार की तरफ से मांग हमने रखी है कि अभी GST कंपनसेशन जो दिया जा रहा था उसको अभी कम से कम 4-5 वर्ष और जारी रखा जाए। हालांकि महोदय अभी तक कोई इसके सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं अभी तक। लेकिन महोदय, राज्य सरकार प्राथमिकताओं का निर्धारण एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन से इन चुनौतियों को हम अवसर में बदलने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। महोदय, आर्थिक विकास में वृद्धि के साथ राज्य के राजस्व प्राप्ति और व्यय में भी वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य सरकार के बढ़े हुए राजस्व का
माकूल उपयोग करते हुए राजकोषीय घाटे को न केवल नियंत्रण में रखा गया है बल्कि इसमें कमी भी आई है।